हेलो एवरीवन, हाउ यू यार। जो तुम अभी काम कर रहे हो उससे तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम नहीं करना चाहते हो, या तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि जो तुम अभी काम कर रहे हो उसको ही प्यार करना, उसको ही रिस्पेक्ट करना, उस पे ही टोटली डिवोटेड होना स्टार्ट कर दो। या जो तुम जो तुम्हें लगता है जिस पे तुम पैशनेट हो, जिसको तुम लव करते हो, जिस काम को तुम लव करते हो उस पर स्विच हो जाओ। लेकिन आई नो एक स्विच होना या क्विट करना ये सब बहुत ही चैलेंजिंग होगा बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ ऐसे लोग होंगे जिनके लिए स्विच करना इज़ इजी, और क्विटिंग और यू नो गिव सम टाइम टू योर सेल्फ इज़ ईजी, स्पेशली एज फार एज इंडियन पीपल आर कंसर्न। अगर तुम मैरिड पीपल हो तब तो मैरिड में भी थोड़ा सा और प्रिसाइज हो जाओ। अगर तुम लाइक या तुम्हारे बच्चे भी हो चुके हैं तो इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन हु इज़ अनमैरिड और हु इज़ लाइक 20-25 काइंड ऑफ, मतलब। तो यह समझ सकते हो, मतलब बहुत चैलेंजिंग हो जाता है एकदम मैरिज करना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ यार, हमेशा कहता हूँ कि जब भी तुम एटलीस्ट की मैं बात करूँ, जब भी ग्रेजुएशन चूज़ करो बहुत ही वाइजली चूज़ करना चाहिए। ग्रेजुएशन तुम्हारा बेस बन जाता है एनीवे। अब यह वो चीज़ें गलती हो चुकी है, उस पर हम देख सकते हैं कि हम कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, है ना। तो मैं क्या कह रहा था कि इसके पीछे थोड़ा सा, लेकिन इस पर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा। ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि जो स्टूडेंट होता है वो उसको खुद भी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज, आई मीन अब तुम कुछ लोगों को नाम बताओगे तो वही एक्सेप्शंस में आ जाते हो, लेकिन 90% केसेस में बच्चे वैसे ही नॉर्मली लाइक उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर हो पाती है, उन्हें खुद समझ में नहीं आता। क्योंकि कोर्स की कमी नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हें कौन सा पसंद है, तुम्हारे इंटरेस्ट से कौन सा टैली कर रहा है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुम किस चीज़ को लाइक करते हो, इसको आइडेंटिफाई करना, इसको एक्नॉलेज करना इज़ द की हेयर, राइट। सो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है एज फार एज एनी पर्सन इज कर। सेकेंडली, चलो यार समझ में आता है कि खुद में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जब पेरेंट्स में भी अंडरस्टैंडिंग ना हो, ये बहुत ही हॉरिबल हो जाता है। यूजुअली क्या होता है, पेरेंट्स को हार्डली एक से दो चीज़ें ही होता है जो हमारी सोसाइटी में एक आईएएस, कलेक्टर, लॉ, इंजीनियरिंग, यही सब पता ही होता है यार। मतलब लिटरली, मतलब मोर ऑलमोस्ट एवरी फैमिली, चाहे वो कितना भी पढ़े लिखे ना, क्योंकि वो खुद ही ऑर्थोडॉक्स मेंटलिटी का शिकार है। उन्हें खुद ही दो तीन चीज़ें, वो तो तेरे को भी दो तीन ही चीज़ें चिपकाते हैं यार। ये एक रियलिटी है। ऐसा उनकी इंटेंशन बुरी नहीं होती, वो तुम्हें किसी तरह का हार्म नहीं करना चाहते, लेकिन इंटेंशन सही होते हुए भी वो गलत इंटेंशन कर देते हैं अननोइंगली। नोइंगली तो आई डोंट थिंक कोई पेरेंट्स किसी बच्चे के साथ करते हैं, क्योंकि उनको खुद ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो वो मान ले मेरे को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं थोड़ा मोड़ा बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यार आई हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस टॉपिक, दैट्स वाई आई एम डिलीवरिंग दिस नॉलेज टू यू। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो ये चीज़ें पेरेंट्स को खुद ही नहीं पता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। चलो अब ग्रेजुएशन कर लिए, या अब ग्रेजुएशन कर लिए, जॉब नहीं लगी, किसी कोई कुछ भी, चलो कॉल सेंटर। यूजुअली तुम देखते हो बीटेक किए हुए बंदे, एमबीबीएस किए हुए बंदे भी कॉल सेंटर में वर्क कर रहे हैं। रियली कॉल सेंटर में लगे हुए हैं, कोई मॉल में कपड़े सही कर रहा है। मतलब व्हाट द फक इज दिस? फ्रस्ट्रेटेड है, पैसे नहीं मिल रहे तो फिर इट्स वेरी हॉरिबल। तो जैसे मैंने बोला कि यार अब तुम मान लो मैरिड हो या अनमैरिड भी हो, अच्छा खासा एज हो रखा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है यार, पैसे पैसे यार। और प्रेशर आता भी है, वो सही भी है,
मतलब पैसा तो चाहिए ना यार सर्वाइवल के लिए। कितने दिन तक तुम डिपेंडेंट रह सकते हो या रहोगे? तो उसमें क्या हो सकता है, अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम्हारे पास चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन हु आर मैरिड और हैविंग अ किड। तो तुम जैसे क्या कर सकते हो, ठीक है तुम अभी फ्रस्ट्रेटेड हो, थोड़ा सा पैसा सेव करो। सेकेंडली जो तुम करना पसंद करते हो, जिसमें तुम पैशनेट हो, जिसमें लगता है यार तुम अगर 24 घंटे भी अगर तुम काम कर लो तो तुम्हें लगता है यार तो यू आर गोइंग टू एन्जॉय, उसके लिए एटलीस्ट 1 से 2 घंटे तो निकालना इन अ डे तो पॉसिबल होगा ही ना। मान लो तुम 10 घंटे भी काम करते हो, 10 घंटे, मान लो 1 घंटे आने जाने में 10 घंटे 12 घंटे हो गए। मान लो 1 घंटे में तुम्हें तैयारी होने में लगा दे 13 घंटे, 8 मतलब 7 घंटे भी तुम सोते हो 20 घंटे, 4 घंटे आई नो कि बहुत सारे काम होते हैं तो थोड़ा सा उसमें तुम्हें फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा। 2 घंटे उस चीज़ के लिए तुम्हें देना ही पड़ेगा, जिससे कि तुम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि चीज़ें गैदर होती है, एक दिन 2 घंटे दिए, दूसरे दिन दो चीज़ें एक साल बाद होगा, तुम देखोगे इतना इकट्ठा हो गया, तुम्हारे पास अच्छा खासा कलेक्शन ऑफ नॉलेज हो गया है। तुम यू आर नाउ somehow in the area, in the situation जहाँ पे तुम थोड़ा सा स्विच कर सकते हो, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग अच्छी, और तुमने एक जगह अप्लाई भी किया है और तुम्हें वहाँ पे वर्क भी मिल रहा है। तुम यार मान लो तुम म्यूज़िक सीख रहे हो, म्यूज़िक में एक जगह तुमने कंपटीशन में 12,000 जीत लिए, ऐसा करके तुम्हें पैसा भी ठीक ठाक मिलने स्टार्ट हो। ओवर द मान लो 1 साल या 2 साल बाद वो चीज़ें तुम स्विच कर सकते हो यार, वहाँ से चेंज 2 साल बाद ही सही यार। पूरी होल लाइफ अपने आप को जस्ट टॉर्चर करने से अच्छा है कि 2 साल बाद अगर तुम स्विच कर पा रहे हो, इसमें क्या बुराई है? थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट तो करना ही होगा, थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करना ही होगा, राइट। तो इस तरह से अगर जैसे तुम मतलब थोड़ा सा काम नहीं कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा पेरेंट्स सपोर्टिव है तो थिंक ओवर इट यार, क्या कर सकता हूँ मैं, थिंक ओवर इट। आई मीन सपोर्टिव है मतलब कि तुम काम तो करते हो, ट्यूशन वगैरह पढ़ा देते हो, थोड़ा सा पैसे आ रहे, तो अभी तुम्हारे पास एज़ कम्पेयर टू पर्सन जो 10 घंटे दे रहा है, सिर्फ काम में दे रहा है, आने जाना प्लस प्रिपेयर करना, वो चीज़ें नहीं लग रही है, तो तुम्हारे पास और भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तुम और थोड़ा टाइम ले सकते हो, तुम और जल्दी चीज़ों को अचीव कर सकते हो। और वहीं पे जहाँ एक इंसान जो मैरिड हो चुका है, जिनके थोड़े बच्चे हो रखे हैं, उनके लिए प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो यार, बस है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग तो आएगी, क्योंकि बच्चे भी हैं, उन्हें भी थोड़ा सा टाइम देना होगा, थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन तुम्हें भी टाइम निकालना ही पड़ेगा। या तो ये कर लो कि मतलब या तो एक माइंड को फ्रेम आउट कर लो, नहीं है जो मैं कर रहा हूँ उसको ही मैं अच्छे तरीके से करूँगा, ठीक है जो मेरी पैशन है, जो मैं था उसको मैं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, जो भी मेरे से मिस्टेक हुई, अगर तुमने खुद कैरियर सेलेक्ट किया था वो तुम्हारी गलती थी, ठीक है तब तो तुम्हें कोई गिल्टी नहीं होगा। हाँ पेरेंट्स की प्रेशर हो जाती है, पेरेंट्स भी पता नहीं अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते, उन्हें क्या मज़ा आ जाता है कि मतलब दूसरी सोसाइटी, अरे वो ये यार एवरी पर्सन इज़ यूनिक यार, एवरी पर्सन इज़ यूनिक, तो तुम वो क्या कर रहे हो, वो अपनी एबिलिटी से कर रहा है यार, उसकी एबिलिटी तुम्हारी एबिलिटी इज़ नॉट you, it could be possible that you are far more talented than that person यार। ये एक्नॉलेज करने की बात होती है, अंडरस्टैंड करने की बात होती है, तो ये अंडरस्टैंड तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, तुम्हारे पेरेंट्स से भी नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें हैं यार, या तो एक कर लो कि नहीं ठीक है मैं सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, और जो मैं अभी काम कर रहा हूँ उस पर ही मैं अच्छा करूँगा, अच्छा परफॉर्मेंस दूँगा,
और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। या तो जो मैंने दूसरा बताया है, थोड़ा सा टाइम निकालना ही होगा, टाइम मैनेजमेंट करना ही होगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 महीने में ये नहीं होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि तुम एक अच्छा इम्पैक्ट देख पा रहे हो। तुम एक लगेगा कि नहीं यार, आई एम इन द सिचुएशन समहाउ आई कैन क्विट दिस हॉरिबल जॉब एंड आई फॉलो माई ओन पैशन। लेकिन तुम्हें डेली इसके लिए वर्क करना होगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में बहुत स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि 1 दिन में नहीं होगा, 1 महीने में नहीं होगा, 6 मंथ में, क्योंकि तुम जहाँ पैसे अर्न करने की बात होती है, यू मस्ट बी कैपेबल इनफ, राइट। सो ये चीज़ें हैं, मैंने बहुत एक सिंप्लीफाइड वे में बताने की कोशिश की है। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और if you have any sorts of query regarding this, I would love to resolve it. Comment down below, subscribe this channel, share this video, like my videos. Have a great day.